Hello, good morning class. Now today's the topic of crop production management. Okay, लास्ट हमारा जो टॉपिक था क्रॉप क्रॉप वेराइटीज़ इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, इनकी ये जो फूड प्रोडक्शन है, ग्रेन्स प्रोडक्शन है, इसको हम कैसे इम्प्रूव किया जा सके, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, आप जानते हैं जो फूड का प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन प्रोडक्शन ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था क्रॉप वैरायटीज इम्प्रूवमेंट्स, तो उसमें सबसे पहले क्रॉप्स की वैरायटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। डिजायरेबल करेक्टर्स वाली वैरायटीज़ को हम लेते हैं, क्रॉप्स की या अच्छे करेक्टर्स वाले प्लांट्स को हम लेते हैं और उनको ग्रो कराते हैं सॉइल में, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मीडिया में ग्रो कराते हैं और तो उनका प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले क्रॉप्स प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स जो फूड प्रोडक्शन या ग्रेन्स प्रोडक्शन या सीड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स मीडियम होता है सॉइल का या सॉइल फर्टिलिटी होनी चाहिए मैक्सिमम अमाउंट्स में। एक बेटर क्वालिटी की हमें सॉइल मिलनी चाहिए, जिससे हायर न्यूट्रिएंट्स मीडिया वाली सॉइल मिलनी चाहिए, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें और ये अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, ग्रेन्स का या फूड्स का। तो उससे हम देखते हैं कि सॉइल में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मीडियम भी होना चाहिए। और हाँ, तो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फूड को इम्प्रूव करने के लिए या क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। किसकी? न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन आप जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि हमारी सॉइल में डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लाइक इनऑर्गेनिक के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक के कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ओके, आयरन, अंडर बोरॉन्स है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। तो बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पर चलो हम देखते हैं हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल में मैक्सिमम 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स।
इन अ सॉइल, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है और जिससे प्लांट्स क्या करता है, ग्रो करता है और प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप्स की मतलब हम कैसे इनको क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे हम बढ़ाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में मोस्टली कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स हैं। ठीक है, अवर 16 न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स हैं। तो 16 कार्बन ऑक्सीजन जो होते हैं आर सप्लाइड बाई एयर। तो ये कहाँ होते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एयर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन इज सप्लाइड बाई वाटर, तो जैसे H2O। ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है उसमें और ऑक्सीजन भी होती है वाटर में। रिमेनिंग देयर जो 13 एलिमेंट्स हैं, दो तो एलिमेंट्स ऑक्सीजन और कार्बन कहाँ होगा, एयर में होगा। हाइड्रोजन कहाँ होगा, वाटर में होगा। ठीक है, और जो टोटल कितने हुए, 3 हो गए। नेक्स्ट 13 बचे हैं, तो 13 किस एलिमेंट्स किस में होंगे, सॉइल में होते हैं। क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या बताया, कार्बन और ऑक्सीजन ये कहाँ होते हैं, एयर में होते हैं, ये एयर में होते हैं। हाइड्रोजन कहाँ होता है, वाटर में होता है। ठीक है, 3 हो गए, 1 2 3, कितना बचा, 13 बचे, टोटल 16 है। तो 13 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट्स इन अ सॉइल, तो ये कहाँ होंगे, सॉइल में प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, ये सॉइल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट 6 ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। जो 6 एलिमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट्स होते हैं लार्ज अमाउंट्स में प्रेजेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हें क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, लार्ज की अमाउंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिसे हम कहते हैं जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ओके, सल्फर, ईटीसी। तो कुछ जो 6 एलिमेंट्स हैं दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सॉइल में इनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रो मीन्स लार्ज है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक आयरन, आयरन है Fe, आयरन को किस में करते हैं, Fe, और मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ईटीसी। ठीक है, तो ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। तो मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 16 होते हैं। 2 एयर में होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाटर में होता है। अनदर जो 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ अनदर मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ईटीसी। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स ना मोस्टली दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना फॉर द सॉइल या फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट्स।
तो सॉइल के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, तो बहुत ही आवश्यक होती है, और जो कि प्लांट्स को ग्रो एंड डेवलपमेंट्स करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि कार्बन ऑक्सीजन एयर में होते हैं, हाइड्रोजन वाटर में होता है, सॉइल में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस भी है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम कुछ डिफरेंस देख रहे हैं। पहला डिफरेंस ये है, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाई प्लांट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। किससे? प्लांट से। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर लार्ज क्वांटिटीज बाई रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स। किससे मिलता है? प्लांट से मिलते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, होते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, ईच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स इज मोर देन 1 ग्राम ऑफ पर डे ड्राई मैटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट nutrients, these play role in different protoplasmic structures leading to building of plant body। तो आप जानते हैं जो सेल होती है, सेल के प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में हाईली अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स कहते हैं। दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएटिंग सब्सटेंस है, एंड दीज आर रिक्वायर्ड एनर्जी, एंड these substances are most important for the metabolic process of cell। तो सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जैसे आयरन है, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि। क्लियर हो गया? तो ये हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की बात की। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी आवश्यक होते हैं, और मैन्योर्स और फर्टिलाइजर भी आवश्यक है। किसके लिए? क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स हम घरों में बनाते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं, मैन्योर्स डिफरेंट टाइप के मैन्योर्स होते हैं। कुछ होते हैं कंपोस्ट, आपने सुना होगा कंपोस्ट। ओके, कंपोस्ट। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, और तो ये मैन्योर्स में आ जाएंगे। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं केमिकल्स हो गए,
डाया हो गई, एनपीके जैसे यूरिया हो गई, ठीक है। तो ये सभी जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, डीडीटी है, फिनाइल है, तो बीएचसी है, ठीक है। तो ये सभी दीज आर फर्टिलाइजर्स है। तो कुछ फर्टिलाइजर्स भी होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मतलब इम्प्रूव करते हैं, और जिससे क्रॉप्स की प्रोडक्शन इम्प्रूव किया हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मैन्योर्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं। तो आज हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में समझ गए। मैन्योर्स कौन से होते हैं? कंपोस्ट, सॉरी, मैन्योर्स में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स है, ग्रीन कंपोस्ट हैं, ठीक है, ग्रीन मैन्योर्स हैं, वर्मी कंपोस्ट हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।